ठीक है, तो कोई कनेक्ट नहीं है अभी। चलिए, सो लिस्ट का हमारा आज का मेथड है पांचवा, यानी कि एक्सटेंड मेथड, राइट। हम लिस्ट के मेथड्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। देखिए, अगर मैं बाहर आकर के मैं वन प्रेस करता हूँ, अपने आप एक हैज ले लेता है, और मुझे पता है मुझे मालूम है वो मार्कडाउन है, राइट। लिस्ट मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे लिस्ट मेथड्स हो गया। ओके, पहला हम देख चुके हैं बहुत सारे, अब हम पांचवें पे हैं। पांचवा क्या है हमारा? एक्सटेंड मेथड। बहुत इजी मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एजरा मान लेते हैं कि आपके पास ये लिस्ट था। इस लिस्ट में आप चाहते हैं कि इसके लास्ट में एक मतलब इसके लास्ट में लिस्ट अपेंड हो, लेकिन वो लिस्ट ना हो, वो जैसे ये एलिमेंट है ना वैसे अपेंड हो। जैसे अगर मैं ए डॉट अपेंड करता हूँ और यहाँ मैंने 1,2,3 अपेंड किया, मुझे पता है ए में अपेंड हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन गौरव मैं इसे इस तरीके से नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ नॉर्मली लिस्ट ना लगा हो, सिंपल 1,2,3 लगाओ। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड यूज करते हैं। एक्सटेंड मतलब उसे एक्सटेंड कर देता है, खींच देता है। तो ये बहुत यूजफुल होता है, राइट। ए डॉट अगर आप एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर आप सेम चीज लिखेंगे 4,5,6। लिखने का तरीका वही है जैसे अपेंड में था, सेम एज इट इज तरीके से लिखेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा यहाँ पर गौरव? फर्क ये होगा कि अगर मैंने अपेंड किया था तो वो 1,2,3 गया था, और मैंने एक्सटेंड किया है तो वो पर्टिकुलरली कैसे गया है, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर जब आपने एक्सटेंड किया, सो एक्सटेंड ने क्या किया? उसे इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया एक तरीके से, राइट। लेकिन एक चीज का मेक श्योर कि भाई ये क्वेरी कितनी भी बार आप रन करो तो वो बार बार फुलफिल होता रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने 40, 50 एंड 60 पे एक्सटेंड करा दिया और लिस्ट को चेक किया, तो देखिए 40, 50, 60 उसमें लास्ट में आ चुका है, राइट। अपेंड बस यही काम नहीं कर पाता है, मतलब करता है लेकिन वो लिस्ट बना देता है, टपल बना देता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देन अगला मेथड है हमारा इंडेक्स मेथड। बहुत इजी मेथड है। गौरव, आपसे मैंने कहा कि मुझे बताओ कि 545 कितने पे? गिनना पड़ेगा, यस या नो? फिर भी बताओ कितने पे? माइनस को इग्नोर करो, पॉजिटिव बताओ। देखो, माइनस ना, हम इन जनरली एक ट्रिक है हमारा, हम यूज करते हैं कभी कभार। इन जनरली हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, कितने पे? 7 पे है, यानी एस ऑफ 7 लिखूंगा तो 547 आएगा, 545 सॉरी। यही काम क्यों ना हमारा एक मेथड हमें करके दे दे, एस डॉट इंडेक्स। इसे मैं नंबर बताता हूँ 545, और ये मुझे आंसर बताता है 7 पे। ये ज्यादा अच्छा है या गिनना ज्यादा अच्छा है? भाई ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर रिपीटेड दिख रहे हैं कुछ? चलिए रिपीटेड बना देते हैं, कुछ दिख रहे हैं रिपीटेड। 123 भी है, 123 भी है, 2 भी है, 2 भी है। गौरव, अब मैं बोलता हूँ एस डॉट मुझे इंडेक्स बताओ 2 का, ये मुझे क्या बताएगा कि हाँ 2 है, और कौन से पोजीशन पे? नहीं, 0 1 2 2 पे ही है ना अभी। कोइंसिडेंस है कि 2 2 पे है मेरा, लेकिन मैं तो अगले 2 की बात कर रहा था। तो हमने कुछ स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ याद है? क्या पढ़ा था? सोचिए। हैं? आर इंडेक्स नहीं, आर इंडेक्स यहाँ नहीं है। मेथड देखिए, मेथड है नहीं है ना। लिस्ट के मेरे पास 11 मेथड्स ही हैं पाइथन में। स्ट्रिंग में 47 मेथड्स है, जिसमें से हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट किए। आर इंडेक्स हमारे पास स्ट्रिंग में होता है, लिस्ट में ऐसा कोई मेथड नहीं है। हमने लेकिन एक मेथड पढ़ा हुआ है स्ट्रिंग में, याद करिए, है ना। यहाँ पर मुझे अगला लिखना पड़ता है यार, 7 नहीं। आप सही बता रहे हो, लेकिन मुझे 3 लिखना पड़ेगा इधर। 3 क्यों? मतलब 3 इंडेक्स से स्टार्ट करो, मतलब 2 पे तो एक 2 मौजूद है। अब जरा 3 से बताओ कि अगला कहाँ पर है, तो ये कह रहा है हाँ 8वें पे अगला है। अब अगला फिर इसे मैं बोलूं 9वें से बताओ क्या कोई है? तो क्या 9वें इंडेक्स से मेरा कोई पर्टिकुलरली 2 है क्या मेरे पास? अगर है तो वो देगा, नहीं है तो क्या देगा? एरर देगा, 0 नहीं एरर देगा। तो इसने मुझे एरर दिया और मुझे क्या बोला? आप जो ढूंढना चाह रहे हो 9वें इंडेक्स के बाद से, वहां पर 2 नहीं है। सेम एज इट इज मुझे बताओ 123 पहला आंसर क्या आएगा? अगर मैं एस डॉट इंडेक्स करूं तो मुझे 3 पे बताएगा। और अब मैं अगले 123 की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 123 कॉमा 4 लिखना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है, इजी है ना। ठीक है, देन अगला मेथड मेरे पास आ जाता है। देखिए क्या लिखा है मेरा, इंसर्ट मेथड। भाई गौरव, एक बात मैं यहाँ पर तो जान गया,
अगर मैं अपेंड यूज करूं तो मैं लास्ट में ऐड कर सकता हूँ, ये बात तो मैं समझ गया था, यस या नो। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इन केस मुझे बीच में कहीं ऐड करना हो, अपेंड तो मेथड है नहीं मेरा वहां पर कैपेबल, वहां पर ही ये मेथड बचाएगा मुझे, कौन सा, इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड को आप जगह बताते हो कि कहाँ इंसर्ट करना है। भाई जैसे लाइन लगी हुई है, बंदा बीच में घुस जाता है ना, लेकिन उसके लिए जुगाड़ चाहिए ना बीच में घुसने के लिए भी। अगर अगल बगल के बंदे रेडी नहीं है तो क्या वो बीच में आ पाएगा? फिर तो वो सीधा पीछे होते होते कहाँ जाएगा, एकदम लास्ट में अपेंड होगा। तो यहाँ पर भी मुझे अगल बगल का पोजीशन पता होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मैं एस डॉट इंसर्ट करूं, मेरे से पहली चीज क्या मांग रहा है कि कहाँ पर मेंशन करना है। मैंने शिफ्ट और टैब बता रखा है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कहाँ पर इंसर्ट करना है। एंड सेकंड क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट, क्या इंसर्ट करना है। इजी है। चलिए गौरव अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2 पोजीशन क्या है मेरा, 31, यानी 31 के बजाय मेरा क्या इंसर्ट होगा, जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। एंड क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 45, यानी कि 31 को आगे शिफ्ट कर देगा। भाई कोई एक बंदा बीच में घुसा तो आगे वाला आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो 31 आगे हो जाएगा, 323 एक और आगे, और एक एक सब वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और 31 के इन पोजिशन पे 45 शिफ्ट हो चुका होगा। यस या नो, बाकी सब आगे शिफ्ट हो चुके हैं। कोई डाउट, इजी अप्रोच है। ठीक है, ऐसी एजरा मुझे बताओ, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए 10, 12 से पहले चाहिए मुझे 10, एस डॉट इंसर्ट जीरो पोजीशन एंड 10, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पर आपने रन किया तो देखिए 10 पे आपका वो वैल्यू, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे वो वैल्यू आ चुका है। ओके गौरव मुझे बताओ, मुझे लास्ट में इंसर्ट कराना है, क्या होना चाहिए? हाँ, अगर आप 8 करते हैं तो आपको नहीं लगता 23 को 9 पे भेज देगा? हाँ, इसीलिए इंसर्ट बना ही नहीं उस चीज के लिए राइट। नहीं, अगर करते भी, चैलेंज क्या था, बिल्कुल आपने सही बताया कि लास्ट में करना है, तो इंसर्ट क्यों करना है भाई? जब बंदे को लास्ट में ही लगना है तो वो जुगाड़ क्यों लगा रहा है किसी से बोल के, मेरे को कहीं लगवा दो, वो जाके पीछे लग जा अपने आप, उसमें लगाना है, उसमें जुगाड़ की क्या बात है। इसे नो, यहाँ पर अगर आप इसे 8 बोलते भी हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि 23 आगे शिफ्ट हो जाएगा? 23 7 पे, एक दो ए 0 1, अच्छा आपने, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, 0 1 नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके मुझे लगा आपने लास्ट का बताया, ठीक है, पढ़ी, परफेक्ट, बढ़िया है। ठीक है भाई, इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अपेंड मेथड भी है। इसमें चैलेंज क्या था भाई, गिनना पड़ा। अपेंड में क्या चैलेंज है, गिनना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं लास्ट के लिए, अपेंड। लेकिन व्हाट इन केस अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा कि 12वें इंडेक्स पे 120 को करो, क्या कोई 12वां इंडेक्स है मेरे पास? नहीं, लेकिन एरर आया क्या, नहीं आया। सोचिए 12वां तो इंडेक्स है नहीं, और ये मुझे पता है ये 8वां इंडेक्स है, और 8वें के बाद 9वां मिस है, 10वां मिस है, 11वां मिस है, और फिर 12वां है। लेकिन ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, ये मुझे नहीं नहीं माइनस में नहीं, ये मुझे उसके बगल में ही शो करेगा। इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड करो, कह रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, आप जो भी इंडेक्स दोगे पर्टिकुलरली, लेकिन ये एरर रिटर्न नहीं करेगा अगर आप इसे गलत इंडेक्स पोजीशन देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस डॉट मैंने यहाँ पर बोला मुझे इंसर्ट करना है इस पोजीशन पे इस वैल्यू को, ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है मेरी, लेकिन ये मुझे, एक मिनट, अभी तो खैर कोड ही गलत है, इंसर्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये कोड ने एरर दिया क्या मुझे? नो, एस को चेक करेंगे लास्ट में आ चुका है। यानी ये ढूंढ लेता है कि भाई लास्ट क्या है, मुझे लास्ट लगाना है। अगर ग्रेटर देन दे दिया वैल्यू तो लास्ट लगेगा, ठीक ठाक वैल्यू दिया तो वहीं लगेगा। ना ना, हाँ इसका इंडेक्स नंबर अब ये नहीं है, इसका इंडेक्स नंबर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही है। जैसे आपने तो फ्लो फ्लो में बोला ना कि मैंने आपको तो भाई यहाँ भेजा था, जरा देखो यहाँ पर आप हो या नहीं हो, तो वो कहेगा नहीं, एक मिनट, वो कहेगा यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं जहाँ लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए हूँ, कहाँ पर होना चाहिए, -1 पे, या फिर 0 से गिन लो, वहां पर होना चाहिए। ये बस कहने के लिए कि आप लास्ट में लगा दो, ठीक है, लेकिन इतना जुगाड़ करने की हमें जरूरत नहीं है, इतना इधर उधर का नंबर पास करने का कोई सेंस बनता नहीं, हम अपेंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इन केस अगर मैंने यहाँ पर इंसर्ट में बोल दिया कि -100 पे, माइनस के 100 पे 100 को इंसर्ट करो, एरर आया? परफेक्ट। भाई जैसे मेरा स्टार्टिंग का सीन बन रहा है नेगेटिव में, वैसे ही मेरा लास्ट का पॉजिटिव में सीन बन रहा है।
तो ये आपके पास कंट्रोल है। अंदाजा अगर गलत पास करते हो तो ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट को पिक करता है, अगर सही पास करते हो तो बीच में कहीं आ जाएगा। बाकी स्टार्टिंग और एंड, ये एंडिंग के लिए तो हम अपेंड यूज कर लेते हैं, हाँ स्टार्टिंग के लिए हम इंसर्ट ही यूज करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का हम पे कोई अपेंड का फीचर नहीं है, अपेंड का मतलब लास्ट में ही है। कोई डाउट इसमें? नो। देन मेरे पास क्या है, पॉप मेथड। ठीक है भाई, पॉप मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहां बहुत सारे बैलून्स होते हैं, आप कोई भी पीछे से एक बैलून को पॉप कर देते हैं। सेम एज इट इज आप यहाँ पर अगर बोलते हैं एस डॉट पॉप और कुछ लिखते नहीं है इसमें, तो वो पीछे से एक एलिमेंट हटा देता है। एलिमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी डेटा टाइप। पीछे अगर डिक्शनरी होता तो वो भी हट जाता। यस या नो? अब अगर मैं एस चेक करूंगा और तो क्या आपको लग रहा है 64 होगा इसमें? नहीं होगा। आपने चेक किया तो देखिए जस्ट ओनली 5 है, राइट? सेम एज इट इज एस डॉट पॉप। और पॉप में आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पॉप में आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, देखिए इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, -1। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉप करना चाहता हूँ तो ये किस इंडेक्स पे है, 1 पे। डाउट? अब वो निकल चुका है बाहर, अब वो हट चुका है। अब आप एस चेक करेंगे तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, देख रहे हैं वो वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, सारी पीछे एक एक आ चुकी है। तो इस तरीके से आप पॉप करा सकते हैं। पॉप और रिमूव एक ही काम करते हैं, है ना? बस फर्क है दोनों में। पॉप इंडेक्स वाइज काम करता है और रिमूव ऑब्जेक्ट वाइज काम करता है। आप कंफर्टेबल किस में होंगे? कॉमन सी बात है, आप इंडेक्स गिनने में तो कंफर्टेबल है नहीं, आप वैल्यू बताने में कंफर्टेबल है। कैसे? आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं भाई 323 को बाहर निकालो, ये बोलना ज्यादा आसान है रेदर देन कि 0 1 2 गिनो फिर बोलो 2 पे जो रखा है वो बाहर निकालो। यस या नो? तो इसीलिए अगला मेथड जो मेरा रिमूव है वो बोलता है कि एस डॉट रिमूव, आप मुझे एलिमेंट बता दो सीधा। ठीक है, और ध्यान से देखना, जब मैं पॉप रन करता था तो ये मुझे बदले में आंसर देता था कि मैंने इसे पॉप किया है। क्यों? क्योंकि आप इंडेक्स पास कर रहे हो और हो सकता है गलत इंडेक्स आपसे पास हो जाए, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना एलिमेंट हटा क्या, क्या रिमूव हुआ। अगर ये पॉप शो नहीं करेगा तो हो सकता है आप गलत चीज को रिमूव करके बैठे रहो। लेकिन रिमूव आंसर नहीं देता कुछ भी। क्यों नहीं देता? भाई आप ही तो बोल रहे हो इसे बाहर निकालो। अगर मैं बोल रहा हूँ उस बंदे को बाहर निकालो और फिर मैं पूछूंगा क्या मैंने किसको बाहर निकाला, नहीं, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ आंसर नहीं देगा कि आप ही ने बोला 323 बाहर जाना चाहिए। एस रन करेंगे तो देखिए 323 बाहर जा चुका है। यस या नो? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट नहीं? ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपने यहाँ पर बोला, अभी मैं उसी क्वेश्चन पे आता कि एस डॉट रिमूव, यहाँ पर आप कह रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कह रहे हैं वैल्यू लिखा है, प्लूरल लिखा है, वैल्यूज नहीं लिखा है। ओके, चलिए फिर भी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे 24 हटाना है एंड 834 हटाना है। क्या हटाना है? बात माना है मेरी? नहीं माना, क्योंकि इसको तो वो एज अ लिस्ट कंसीडर करेगा ना, ये इस लिस्ट को ढूंढने की कोशिश करेगा और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। ठीक है, यानी रिमूव में मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पे डेल ऑप्शन है इसके लिए। एस डॉट पॉप, पॉप में मैं कह रहा हूँ कि 1 इंडेक्स पे रखा हुआ और 3 इंडेक्स पे रखा हुआ। ये बात मान रहा है मेरी? नहीं, ये भी मुझे एरर रिटर्न कर रहा है कि भाई ना तो आप पॉप करा सकते हैं ना तो आप पर्टिकुलरली ये करा सकते हैं। ठीक है, इन केस आपको अगर एक ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर आपको हटाने हैं तो ऑप्शन होता है स्लाइसिंग यूज करके डेल अप्रोच यूज करना। कैसे? ऐसा है मेरे पास, मुझे हटाना है इन तीनों को, एक से ज्यादा है ना, तो मैं इन तीनों को स्लाइस करा लूंगा। ये स्लाइस कैसे होंगे बताओ भाई? 1 से स्टार्ट होगा, 4 पे एंड होगा, स्लाइस हो गया। और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट इसके बगल में डल लिख देना है ऐसे। ठीक है, ये रन किया, यहाँ पर एस चेक किया तो वो देखिए तीनों बाहर है, खत्म, राइट? अगर मुझे मल्टीपल को हटाना है, अब ये तो पता है आप स्लाइसिंग में पैटर्न यूज कर सकते हैं, एक एक रिमूव करके एक एक छोड़ के, या पूरे को स्लाइस करा सकते हो। और बात रही कि आप कुछ ऐसा हटाना चाहते हैं जिसमें कुछ पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो उस केस में फिर लूप चलाना पड़ेगा, और लूप हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो भी ऑप्शन है हमारे पास भाई। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है आप मेरे से कह दो कि सर 24 हटाओ और 312 हटाओ और 434 हटाओ, कोई पैटर्न ही नहीं है। यस या नो? हाँ, और नंबर ना हो, हाँ, सेंटेंस में से वर्ड नहीं, सेंटेंस में से वर्ड तो अलग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इधर। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा मोहन, राइट?
एंड इधर मैंने लिखा है रवि और इधर मैंने लिखा है कुमार बिरला। बताइए क्या हटाना है मुझे, बताइए। तो मेरे स्लाइसिंग से हो जाएगा। क्वेश्चन ये कुमार बिरला में से अगर कुमार हटाना है तो, ये क्वेश्चन है। अगर कुमार बिरला में से कुमार हटाना है, और ये बात आप जानते हैं ये आप लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग पे पहुंच चुके हो। सबसे पहले आपको इस कुमार बिरला पे पहुंचना पड़ेगा, ये है। और यहाँ से ये हटेगा नहीं, ये ओवरराइड होगा। आप यहाँ पर बोलोगे मेक दिस बिरला, राइट। आप हटाओगे नहीं उसे, उसे ओवरराइड करवाओगे। किस चीज का? हाँ, जो हमने ये रिप्लेस फंक्शन पढ़ा है ना, आप वो यूज कर लो। अप्रोच आपके पास है, जैसे कि बिरला है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ SF2 पे जाओ एंड रिप्लेस दिस, क्योंकि ये मुझे पता है ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। रिप्लेस फंक्शन आएगा अपने आप, देखिए टैब बटन पे अपने आप आ गया। क्या रिप्लेस करना है मुझे? बिरला भाई साहब को आपका आदित्य बिरला से रिप्लेस करना है, ठीक है रिप्लेस, ठीक है। लेकिन एक चीज पता है, ये असाइन नहीं होता, ये तो रिप्लेस हुआ है। अभी आप एस रन करेंगे वो तो अगेन बिरला ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि नाउ S(2) इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। क्योंकि असाइन, क्योंकि ये पता है ना इतना आंसर क्या रिटर्न कर रहा है, आदित्य बिरला। तो यार जब इतनी कहानी घुमा फिरा के मुझे लिखनी है, तो आपको नहीं लग रहा है मैं डायरेक्ट आदित्य बिरला लिख दूं? इतना घुमा फिरा के अप्रोच करने का क्या मतलब है? वो वर्क तो कर जाएगा, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता उतना घुमा फिरा के कराना। डायरेक्ट बोल दो ना, SF2 को कॉल करो, बिरला को आदित्य बिरला बनाओ, ठीक है। तो स्ट्रिंग के केस में क्योंकि मेरा पॉप वॉप मेथड नहीं है, मेरे पास स्लाइसिंग और रिप्लेस का अप्रोच है, तो मैं वही यूज कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल को डिलीट करा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। देन अगला क्या है आपका, रिवर्स एंड सॉर्ट। बहुत इजी मेथड्स हैं दोनों। मैं कह रहा हूँ इस लिस्ट को उल्टा कर दो, हमने सीखा हुआ है कैसे। हाँ, क्या कह रहे हो? सीखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा ना। हाँ हाँ, बताओ स्लाइसिंग से। एक कॉलन कॉलन -1 याद रखना है इस चीज को, ये रिवर्स हो चुका है। लेकिन मैं इसी चीज को कह रहा हूँ, ये तो एक स्लाइसिंग का अप्रोच था, इसका कोई मेथड है क्या मेरे पास? बिल्कुल है। ए डॉट क्या बोलोगे? रिवर्स। कुछ आंसर आता है? नहीं, आंसर नहीं आया मतलब ओरिजिनल ए क्या हो चुका है, बदल चुका है। देखिए ओरिजिनल ए दिखने में क्या है, ऐसा। लेकिन आप प्रिंट करेंगे तो क्या बन चुका होगा, ऐसा। जैसे ये रिवर्स में दिखता है, यस या नो? अगर गौरव मैं इसे डॉट रिवर्स करा दूं वापस से, ए डॉट रिवर्स करा दूं मैं वापस से, फिर से ओरिजिनल आ जाएगा। क्यों? उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा, राइट। यहाँ पर आप प्रिंट ए चेक करेंगे तो देखिए फिर से सीधा हो चुका है। रिवर्स मेथड क्या काम करता है, जस्ट लिस्ट को रिवर्स करने में हेल्प करता है। ये काम तो आप ऐसे भी करा सकते थे ना, स्लाइसिंग का अप्रोच। आपके ऊपर है कि आपको याद क्या आ रहा है उस टाइम में। आपको ये याद आ रहा है, ये कर लीजिए। किस टाइम में? जब आप एक्चुअली कोड कर रहे हैं, ठीक है। या ये मेथड याद आ रहा है रिवर्स वाला, तो रिवर्स वाला मेथड यूज कर लीजिए। एंड देन फाइनली लास्ट मेथड आपका क्या है, सॉर्ट मेथड। सॉर्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सॉर्टिंग करना, छोटे से बड़े में लगाना, बड़े से छोटे में लगाना, सॉर्टिंग करना। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ये रैंडम लिस्ट है, रैंडम एलिमेंट्स हैं इसमें, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मैं इसे कह रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले मैं a को प्रिंट कर लेता हूँ, और मुझे पता है आगे पीछे है। फिर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ a डॉट क्या कर लो, इनको सॉर्ट कर लो। कुछ आंसर आया? नहीं, इसका मतलब ओरिजिनल में चेंज हो चुका है। प्रिंट ए करेंगे तो देखिए सॉर्टेड है कि नहीं है मेरा, जैसे नो डाउट इसमें। और इसी में गौरव अगर मुझे रिवर्स चाहिए, सॉर्टेड भी हो प्लस रिवर्स भी हो, मतलब डिसेंडिंग में सॉर्ट हो। हाँ बिल्कुल, सॉर्ट भी करेंगे प्लस रिवर्स भी कर लेंगे। कैसे? जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये तो प्रिंट ए कर दिया, ए को क्या करो, सॉर्ट करो, और डॉट इसी के बगल में क्या लगा दो, रिवर्स। इससे क्या होगा, लेकिन इसके बगल में नहीं, इसके बगल में नहीं, क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न नहीं करता। पहले सॉर्ट कर लो, फिर क्या कर लो, फिर रिवर्स कर लो, राइट। आप प्रिंट ए को चेक करो तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है।
ना अप्रोच इजी। लेकिन ये कहते हैं भाई इतना घुमा फिरा के जाने की क्या जरूरत है, इसका भी छोटा सा अप्रोच है मेरे पास। कैसे? अगेन मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर ये क्या कहता है कि आपको सॉर्ट करना था ना इसे, इसी के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, उसका क्या नाम है? रिवर्स। रिवर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स। इसको क्या बोल दो? ट्रू। फॉल्स का उल्टा क्या होता है? ये सॉर्ट करते टाइम में ही रिवर्स कर देगा, अलग से डॉट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ओरिजिनल ए ऐसा है, और सॉर्टेड प्लस डिसेंडिंग में होगा तो वो इस तरीके से होगा, है कि नहीं है? ये वाला अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपको अलग से सॉर्ट कराना फिर रिवर्स कराने की जरूरत नहीं है। आप इसी में बोलिए कि सॉर्ट करो और इसी में आर्ग्यूमेंट पास करो, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, वो डायरेक्टली हो जाएगा। एक और ऑप्शन है इसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से डेटा है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये प्रिंट कर दो ए, या ए डॉट क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, और मुझे पता है ए मेरा बदल चुका है, ठीक है, ये ए बदल चुका है ना, ये रहा। मैं कह रहा हूँ ए का रिवर्स चाहिए, तो ए का कॉलन कॉलन -1 दे दो मुझे, यस या नो? मैं इसी ए में यही रखे रखे मैं रिवर्स करा सकता हूँ, बस मैंने रिवर्स मेथड यूज नहीं किया, यस या नो? एक और अप्रोच है मेरे पास, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ रिवर्स्ड मेथड का, पाइथन का मेथड है रिवर्स। एक था लिस्ट का मेथड, एक है पाइथन का। देखिए ये ग्रीन कलर में हो रहा है ना, ये ग्रीन कलर का मतलब एक फंक्शन है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है आपके पास, राइट? ये तो पहले से ही बढ़ता हुआ लग रहा है मुझे, अब ठीक है। ए है, पहले ए को मैंने क्या करा लिया, ए बदल चुका है मेरा, और मैं रिवर्स्ड प्रिंट कर दूंगा ऑफ ए। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, ध्यान रखना ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसा। ये क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को वापस लिस्ट बनाने में टाइप कास्ट कराना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा उस रिवर्स ऑब्जेक्ट को लिस्ट बना लो। आया कि नहीं आया ये रिवर्स? मतलब मल्टीपल अप्रोचेस हैं आपके पास, आपको जो याद आ रहा है जब याद आ रहा है वो यूज कर सकते हैं। इंटरव्यूअर कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे, आपको पता सारे अप्रोच होने चाहिए, याद कुछ नहीं होना चाहिए, पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। लिस्ट के सारे मेथड्स डन। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है आपको? बताइए। कोई नहीं। दीक्षा आपको कुछ पूछना है? आज भरत जी नहीं आए ना, ठीक है, No, sir, no doubt. ओके। एंड हमारे पास नया डेटा टाइप है, देखिए हम स्ट्रिंग कर चुके हैं एंड लिस्ट भी कर चुके हैं। अब हमारे पास डेटा टाइप आ जाता है टपल, और टपल में उतना ज्यादा यूज नहीं है। टपल का पहला यूज समझिए, सबसे पहले तो ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता। टपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे तो ये क्या बन चुका होगा, टपल बन चुका होगा। टपल आप बगैर ब्रैकेट के भी बनाना चाहे तो डायरेक्ट एक से ज्यादा वैल्यू असाइन कर दीजिए, तो भी वो टपल ही बनता है। ये बात आप पहले ही जानते हैं, यस या नो? ठीक है, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, ठीक है। सेम सारे फीचर है, लिस्ट के सारे फीचर हैं, बस एक फीचर नहीं है जिसके चक्कर में ये ज्यादा यूज नहीं हो पाता। क्या? एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते, और ना टपल बदल सकता है। तो टपल के अंदर अगर आप मेथड्स चेक करो, बस दो ही मेथड है। जैसे ए डॉट टैब बटन में प्रेस कर रहा हूं तो कितने मेथड आ रहे हैं? बस दो ही मेथड है, एक तो काउंट मेथड है इसके पास, एक, ये दोनों मेथड आप भली भांति जानते हो। जो लिस्ट के काउंट और इंडेक्शन है, ये वही मेथड है। तो ये लिस्ट के बाकी फीचर्स भी ये सपोर्ट करता है, जैसे a इज इक्वल्स टू ये है, b इज इक्वल्स टू आपका ये है, और यहाँ पर मैंने बोला प्रिंट a प्लस बी, तो ये जैसे लिस्ट एक्सटेंड कर देता था वैसे ही डबल एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे माइनस नहीं होता वैसे यहाँ पर माइनस नहीं होता। a इज इक्वल्स टू अगर टपल है और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रिंट a को मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स, तो ये टपल 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। इजी है, इस तरीके से बना सकते हैं। सेम वही इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। क्या है स्लाइसिंग का, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट? बताओ भाई गौरव, इस इंडेक्स पे 6 5 या -2 बराबर है, ठीक है।
एजरा 124 3 राइट। एंड क्योंकि इस टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर, इम्यूटेबल मतलब डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसे बदलना चाहूं तो मैं बदल नहीं सकता, ये मना करेगा मुझे। तो मुझे क्या कह रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यही एक इसका मेन फीचर है। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं, टपल ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करते। जैसे नेस्टेड टपल्स होते हैं वैसे ही नेस्टेड, सॉरी जैसे नेस्टेड लिस्ट होते हैं वैसे ही नेस्टेड टपल्स भी होते हैं, यानी कि टपल के अंदर में टपल। क्या नो डाउट? पहुंचिए जरा यहां तक 23 तक, 23 तक पहुंचिए। बताइए क्या लिखना है मुझे। ए ऑफ सीधा -1, ठीक है, इससे -1 और -1 का फिर 0, और ये बदल तो सकता नहीं है, ठीक है, तो बदलना भी नहीं है हमें, राइट। बस इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट होता है, ठीक है। बदल नहीं सकता तो क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? देखो पॉपर रिमूव तो है नहीं मेरे पास, a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ स्लाइसिंग के अप्रोच में, ठीक है। मैं इतने पोर्शन को कॉल करना चाहता हूँ, क्या होगा स्लाइसिंग में 1 से लेकर के 4 तक, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इन्हें क्या कर लो, डिलीट कर लो। बात बराबर क्लियर है भाई? जब आप कुछ छेड़ ही नहीं सकते उसे तो डिलीट क्या कर रहे हो? टपल नहीं बदल सकता, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होता है। और डिलीट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिलीट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने बताया होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसे भी डिलीट लिख सकते हैं, बात बराबर है। लेकिन अभी तो ये टपल है तो ये सपोर्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई मेथड इसके पास नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वैलिड, आपने बिल्कुल एक वैलिड बात बोली, वैलिड क्वेश्चन। क्या है इसको समझिए। a इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास टपल है एजरा और मुझे 346 को बदलना ही बदलना है, अभी तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है बदलने का, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेक दिस ए न्यू ए लिस्ट वर्जन ऑफ ए, मतलब लिस्ट वर्जन ऑफ ओल्ड टपल। पुराना ए क्या है मेरा, टपल, और लिस्ट में टाइप कास्ट कर दूंगा तो नाउ ए क्या बन चुका है मेरा, लिस्ट। और बिकॉज ये लिस्ट बन चुका है तो बाकी आगे का खेल जानते ही हो। 2 इज इक्वल्स टू क्या बोल दूं मैं, जितना मुझे बोलना है ये बोल दिया, ये मेरा क्या बन चुका है ये। अगेन मैं कह सकता हूँ मेक दिस टपल एज इट वाज, जो भी था, तो मैं यहाँ पर बोल सकता नाउ, नाउ माई करेंट इज टपल वर्जन ऑफ प्रीवियस ए। एंड ये देखिए स्टार्टिंग में भी टपल था, एंड में भी टपल है, बस बीच में बहुत कुछ हो गया, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग के थ्रू ये प्रोसीजर मेरा क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स, ये एक मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों को। टाइप कास्टिंग आप क्या करना, 11 डेटा टाइप्स आपने पढ़े हैं राइट, हर डेटा टाइप को हर डेटा टाइप में टाइप कास्ट करके देखना और मुझे बताना हुआ या नहीं हुआ। इंटीजर में किसी चीज को बदलना है, ये इंटीजर यूज करेंगे। स्ट्रिंग में किसी को बदलना है, ये लिस्ट में बदलना है, ये टपल में बदलना है, ये राइट, सेट में बदलने के लिए ये, डिक्शनरी में बदलने के लिए ये, बुलियन में बदलने के लिए ये। और बताइए कुछ छूट रहा है? बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए ये, फ्लोट में बदलने के लिए ये, और नन एक अलग है, नन में टाइप कास्टिंग नहीं होता। नन मतलब कोई डेटा टाइप आपका, जस्ट नन डेटा टाइप। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 9, कुछ छूट रहा है, कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है मुझे, कुछ तो छूटा हुआ है। इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, बुलियन है, डिक्शनरी है, सेट है, स्ट्रिंग है, सब हो गया क्या? एक और होता है आपका फ्रोजन सेट, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे 10 कर लेते हैं, क्लियर, परफेक्ट। को कर देते हैं कमेंट आउट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंट्रोल ए एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, हो क्यों नहीं रहा है, परफेक्ट। ठीक है, ये एक बार टाइप कास्टिंग ट्राई करना, जैसे कि कैसे, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपने लिख लिया ये,
और यहाँ पर आपने बोला कि अच्छा जरा इसे d इज इक्वल्स टू, इसे सेट में बदलते हैं। क्या करते हैं, इसे सेट में बदलते हैं और d को प्रिंट करके देखते हैं। बात बन रही है, ये रहा, है ना, कुछ बात बन रही है। ठीक है, बात बन रही है। हाँ, क्योंकि लिस्ट में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, सेट में नहीं आ सकते। ऐसे ही ट्राई करना है, ये सारे एक का बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। 10 को 10 से ट्राई करोगे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 100, 100 कॉम्बिनेशन। ये बताने बैठे तो ये एक अलग ही अपने आप में अलग टाइम लेगा, राइट। उतना यूज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे जाते तो हम इसका यूज करते ही करते। ठीक है, टपल के मेथड्स हमारे क्या है, हमारे टपल के मेथड पहला है काउंट, दूसरा है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो फास्ट बता दीजिए क्या है इसमें। ओके, काउंट क्या करेगा भाई एजरा, काउंट करेगा ए डॉट काउंट, इसको काउंट कराना है 1 को, तो कितना है 1 इसमें 3, ए डॉट काउंट 100 कितना है इसमें 0, परफेक्ट। ठीक है, ए डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स ढूंढना है मुझे 13, कितने पे है, ए डॉट इंडेक्स ढूंढना है मुझे 23 का, कितने पे 1 पे। अगले का ढूंढना है, क्या लिखूं इधर, भूल गए लग रहा है, कॉमा 2, एक से ज्यादा वाला है ना, यानी एक के आगे ढूंढो। बस इसी के साथ ही मेरा टपल मेथड भी डन हो जाता है। लिख दो दोनों नाम, काउंटर इंडेक्स। ठीक है, टपल के कुछ पूछना है किसी को, कैंडिडेट है। हाँ, टपल के नीचे पहला है काउंट, दूसरा है नेगेटिव इंडेक्स को मैंने पहले भी सिखाया था आपको, माइनस में लाना पड़ेगा, पूरा लेंथ वेंथ करके मैंने सिखाया था ना कैसे। फिर वो चीज मैं बता देता हूँ। जैसे आपको नेगेटिव इंडेक्स चाहिए, जैसे आप ये ढूंढना चाह रहे हैं नेगेटिव कौन से पोजीशन पे बैठा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे ए डॉट इंडेक्स किसका 23 का 2 से, ये पता लग गया। इससे पहले आप निकाल लेंगे लेंथ ऑफ ए, ये बता दिया, और आप इस लेंथ में से माइनस कर देंगे इस वाले को। ठीक है, ये मैंने सिखा रखा है, और इस पूरे पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये लॉजिकली निकालना पड़ेगा, इसका फिर सेंस बनता नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग से ही काम कर लेते हैं, और जितने फंक्शन बने ऑलमोस्ट तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे ही काम करते हैं, राइट। आर इंडेक्स एक अलग है स्ट्रिंग में, जो कि नेगेटिव या पीछे से भी, वो भी नेगेटिव नहीं देता, रिजल्ट पॉजिटिव ही देता, गिनता पीछे से है। ठीक है, मतलब ये बता देता पास क्या है, राइट, उस चीज का। तो इसी के साथ आपका मेथड भी डन होता है। नेक्स्ट हम करेंगे डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के मेथड्स करेंगे, देन उसके बाद सेट के मेथड्स करेंगे। डिक्शनरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। देन बच जाते हैं कुछ छोटे मोटे, जैसे इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे एस डॉट, यहाँ पर टैब बटन प्रेस करोगे ना, अगर मैं 45 का डिनोमिनेटर पूछूं तो कितना है 1, छोटे मोटे फंक्शन है, ज्यादा नहीं है। एस डॉट, अगर आपने यहाँ पर बोला कि इसका बिट काउंट या बिट लेंथ बताइए, तो हमने स्टार्टिंग में बिट के बारे में पढ़ा था, ये 1010 में गिन के मुझे बता देगा उस चीज को। एस डॉट समथिंग, इसका रियल नंबर क्या है, ये तो खुद में रियल नंबर है, अभी क्या बोलेगा मुझे 45 ही रियल नंबर है। इसका इसका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर क्या है, कोई भी नहीं है, तो वो मुझे बोल देगा 0 जे कॉम्पोनेंट, राइट। इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स के ज्यादा यूज नहीं होते। मेन सारा खेल किस पे है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी। टपल भी छोटा ही है, ठीक है, वो आया और गया। क्लियर है भाई, तो ये मैं कोड अपलोड कर दूं, कुछ पूछना है आप लोग को तो बताइए, ये सारे आज हमने कर लिए। ठीक है, दीक्षा कुछ पूछना है आपको। नो सर, वो ठीक है, नोटबुक आप शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ नोटबुक में शेयर कर देता हूँ।